हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। फिलहाल करंट के संदर्भ में ये सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ बच्चे इसको डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, ताकि आप अवेयर हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ। उसके बाद हम इसका पीवाईक्यू देखेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहला यूनिट इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है और मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आप पढ़ते हो। फिर दूसरी यूनिट इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें जीडीपी के बारे में पढ़ोगे आप और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ोगे और न्यूमेरिकली इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, मेजर्स करा जाता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। नॉमिनल और रियल इनकम क्या है और जीडीपी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है। थर्ड यूनिट में आप अगेन जीडीपी के बारे में पढ़ोगे, एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, इसके अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फंक्शंस हैं। और इसमें एमपीएस, एपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी यानी टू कंज्यूम, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब चीज़ें इसमें आप पढ़ने वाले हो। 11-12 में जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो इससे बहुत वाकिफ़ होगा कि ये क्या चीज़ है। और लास्ट की कुछ 2 यूनिट्स हैं, इसमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट और मनी के बारे में पढ़ोगे। लास्ट वाली यूनिट में मनी का कॉन्सेप्ट वगैरह है वो इसमें आप पढ़ने वाले हो। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ सेमेस्टर 1 लिखा है, इससे अच्छा सेमेस्टर 1 नहीं लिखा, सॉरी 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का है। सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउ करा जाएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बेसिकली हैं। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूज सुटेबल एग्जाम्पल टू डिस्कस वाई ईच इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ कैपिटल गुड, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसके भी अगेन 2 पार्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्जामिन द मेजर इशूज एनालिसिस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अ सम ऑफ ऑल द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स विल गिव द जीडीपी बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, व्हाट आर दीज एक्सपेंडिचर डिस्कस, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अगेन 18 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करनी होंगी जो इसमें बताई जा रही हैं। वेयर जी इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड टी इज़ द लमसम टैक्स, एंड टी आर इज़ द ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है, बता दिया इन्होंने कि एब्रीवेशन क्या है। उसके बाद आप लोगों को फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कैलकुलेट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। और इफ़ द फुल एम्प्लॉई लेवल ऑफ इनकम इज़ 1600 करोड़, हाउ मच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बी इंक्रीज टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 12 मार्क्स का है, ए पार्ट। इसका बी पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्राइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। डायग्राम की मदद से बताइए कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन 2 पार्ट्स हैं। इन कीन्सियन मॉडल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिस्कल वेरिएबल, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस, रिडक्शन इन द इनकम टैक्स रेट, एंड एन इंक्रीज इन ट्रांसफ़र पेमेंट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इन तीनों चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहेगा कीन्सियन मॉडल के हिसाब से, वो आपको बताना है। इसके बाद साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज डायरेक्टली विद द साइज ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डू यू एग्री। दोनों में क्या रिलेशन है या नहीं। एमपीसी का साइज़ अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी बढ़ेगा। आप अपनी स्टेटमेंट के हिसाब आप इस स्टेटमेंट को एग्री हो या नहीं बताइए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 आएगा। डिफाइन मनी और डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, और एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन द मनी मार्केट, और व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यूज सुटेबल एग्जाम्पल। अगर नॉमिनल इनकम ज़्यादा होती है और मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो फिर आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन शुड कंसिडर वाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री थ्रू वैल्यू एडिड मेथड, और critically examine the quantity theory of money, does an increase in money supply always lead to a proportional increase in prices, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोस्ट लाइकली लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है।
व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन? हाउ डज द सेंट्रल बैंक यूज ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? और कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। तो शेड्यूल मेंशन है, इसके मदद से एमपीसी और एमपीएस आपको कैलकुलेट करना है अलग अलग इनकम या कंजम्पशन लेवल पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन। तो ये दोस्तों कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरली थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा है, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बने हुए हैं अगर आप उसको करना चाहते हो तो, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 5 करने हैं। थ्योरी बेस में आप पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप सिर्फ थ्योरी इसकी करके जाते हो। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि एक न्यूमेरिकल अगर आपके मन में आ गया, आपको पूरा आता है, तो उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते, उसमें पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर वो न्यूमेरिकल आपका ठीक होता है। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।